ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। दीप पर्व के पहले रूप चौदस पर्व मनाया गया। इसे नरक चौदस भी कहते हैं। रूप चौदस पर्व पर हर एक व्यक्ति अपने रूप को निखारने में लगा रहता है। इस पर्व पर चंदन, बेसन, गुलाब जल, हल्दी के उपटन लगाकर नहाने की भी परंपरा है। रूप चौदस पर्व पर सुबह से ही ब्यूटी पार्लर में भीड़ रही। जेंट्स और लेडीज पार्लर्स में लोगों ने पहले से ही बुकिंग करवा दी थी। सुबह से दोपहर तक पार्लर्स में भीड़ बनी रही, जहां जेंट्स और लेडीज ने अपना रूप निखारा। दीपावली पर्व पर खास आकर्षण आतिशबाजी होती है, लेकिन इन आतिशबाजी पर भी पहरा रहेगा। अब सरकार और प्रशासन के आदेशों और नियमों के तहत ही पटाखे फोड़ने होंगे। दीपावली के एक दिन पहले प्रशासन ने आदेश भी जारी कर दिए, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि अब तो व्यापारियों ने लाखों रुपए के पटाखे विक्रय के लिए मंगवाकर दुकानों को सजा दिया। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जिले में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पटाखों के निर्माण, भंडारण, परिवहन, विक्रय, उपयोग आदि को प्रतिबंधित कर दीप पर्व पर पटाखे चलाने के लिए भी समय निर्धारित किया। कलेक्टर द्वारा जारी आदेशों के अनुसार पटाखे जिनके निर्माण में बेरियम सॉल्ट का उपयोग किया गया हो, उन पर प्रतिबंधित रहेगा। पटाखों की तीव्रता प्रस्फोटन स्थल से 4 मीटर पर 125 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। एंटीमनी, लिथियम, मर्क्यूरी, आर्सेनिक, लीड, स्ट्रांटियम, क्रोमेट का उपयोग वाले पटाखे भी प्रतिबंधित रहेंगे। पटाखों का ऑनलाइन विक्रय भी नहीं हो सकेगा। रात 8 बजे से पहले तथा रात 10 बजे के बाद पटाखे चलाना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया। आदेश के उल्लंघन पर धारा 188 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया, दीपावली का त्योहार जो हमारे अंचल में 5 दिवस का मनाया जाता है, आज से प्रारंभ है। ये बहुत ही हमारे लिए उल्लास का त्योहार है। जैसा कि आपको मालूम है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है जिसमें पटाखों के संबंध में कुछ प्रतिबंध लगाया गया है। उसी के पालन में जिला प्रशासन ने भी धारा 144 के तहत आदेश जारी किया है। इसमें जो मुख्य बातें हैं वो यह है कि पटाखे ग्रीन कैटेगरी के ही चलाए जाएंगे, रात्रि 8 बजे से 10 बजे के बीच चलाए जाएंगे। क्योंकि रतलाम का जो पॉल्यूशन लेवल है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मानकों के हिसाब से वो थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए 2 घंटे का विंडो दिया गया है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कड़ाई से पालन करें, जिससे कि कोई अप्रिय स्थिति निर्मित हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि हर्ष उल्लास का यह त्यौहार आप हंसी खुशी मनाएंगे और जो आदेश जारी हुआ है उसके तारतम्य में उसका पालन करेंगे। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कलेक्टर के इन आदेशों के बाद पटाखे व्यापारियों की परेशानी बढ़ गई। इन व्यापारियों का कहना है कि माली आज जो पटाखे की दुकान लगाई है आपने, तो कितना क्या नुकसान आ रहा है, क्या फायदा है? ये जो शासन है ये 3 दिन 4 दिन पहले जो नियम निकालते हैं कि लड़े नहीं होने, फैंसी पटाखे नहीं होने, तो हमारा ये कहना है प्रशासन से निवेदन है कि ये 2 महीने पहले जो नियम निकाल दें तो उसमें हम खरीदी नहीं करें। आज माल दुकान में अपन हम आगे लेके बुक करवाते हैं। अब यहाँ से माल आने के बाद में माल पड़ा हुआ है तो उसको ऑफिस पहुँचाना पड़ेगा हमारे को। अभी कितने का क्या नुकसान हुआ है? क्या नुकसान तो हो रहा है, सामने हमारा कुछ भी मतलब 50,000 1 लाख रुपया करीब नुकसान हो रहा है, व्यापारी नहीं हो रहा। फैंसी पटाखे बंद कर दिए, लड़ा बंद कर दिए 1000 की 5000 की। ये जो फैंसी पटाखे जो है इसी में आदमी जो एंजॉय कर रहा है उसके हिसाब से फोड़ता है। अब ये टिकड़ी रस्सी बम में ये बिकता है तो उसमें क्या है, इसमें कोई धंधा थोड़ी होना। अब ये दुकान देखो, अब इसमें फैंसी पटाखे नहीं है, अनार चक्री यही पड़ा हुआ है। अभी इसमें व्यापार कैसे करें? कितने साल से व्यापार कर रहे हैं? हमें 2000 से पटाखे बेचना होता ठेला गाड़ी से। चांदनी चौक में बेचते थे, पेटलावत कांड हुआ जब से हम मैदान में आने चालू कर दिया। समस्या तो कुछ भी नहीं आई है। सबसे पहले तो इस बार प्रशासन ने लाइसेंस का जो आवंटन करा है उसमें थोड़ा सा अगर जल्दी कर देते हैं अगर ये लाइसेंस का आवंटन, तो हमें दुकान लगाने में और माल बेचने में थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। जैसे कि इस बार प्रशासन ने पूरा आवंटन कर दिया, उसके बाद सबसे आखिरी में हमें शपथ पत्र लिखवाया और उसमें बोला गया कि आप 1000 की लड़ नहीं बेच सकते हो, जॉइंट धागे से जुड़े हुए पटाखे नहीं बेच सकते हैं। अगर हम माल हमने बुक करा दिया, हमारा माल ट्रांसपोर्ट से यहाँ पे आ गया और हम उसको अब क्या करेंगे उस माल को? अब ट्रांसपोर्ट वाले ने वापस ले जाने के लिए मना बोल दिया, बोले दिवाली बाद हम ले जाएंगे आपका माल। हमारा जो बड़ा वाला डीलर है वो हमारा माल लेने के लिए तैयार है, पर उस माल को हम अभी रखेंगे कहाँ पे?
हमारा प्रशासन से बस एक ही अनुरोध है कि इस बार जो पटाखे की लड़े, जो धागे वाली लड़े और ये है, वह बेचने दे। आते साल से जब भी हम खरीदारी करने जाएंगे माल की, तब हम उसे देख के लाएंगे और जहां तक हो सका लेके ही नहीं आएंगे। पटाखे खरीदने वाले ग्राहकों का कहना है कि चोपड़ा भैया, ये फटाखे खरीदने आए हैं तो कैसे क्या फटाखे खरीदेंगे और जो सरकार ने बैन लगाया है? ये मेरा सरकार से ये अनुरोध है कि देखो, साल का सबसे बड़ा त्यौहार है ये। इसमें जिस प्रकार से जो सरकार ने बैन लगाया है उस हिसाब से बैन हटाए और जो बड़ा त्यौहार उस हिसाब से बनाने दे। यानी जो फटाखे बैन करा है वो दे तो व्यापारी बेचे, सब इंजॉय करे फटाखे वगैरह फोड़ने में, किसी प्रकार का कोई बैन ना लगाए। और लॉकडाउन के चलते हुए 2 साल से देखते हुए कि पूरा व्यापार और बाजार की स्थिति पूरी खराब है, उस हिसाब से ये बड़ा त्यौहार उनके हिसाब से बनाने दे। फूलों की बहार ने दीपावली पर्व की खुशियों में 4 चांद लगा दिए हैं। लंबे लॉकडाउन से परेशान लोगों की परेशानी अब समाप्त होकर खुशियां लौटने लगी, जो बाजारों में नजर आने लगी है। दीपावली पर्व पर फूलों की मांग तेजी से बढ़ गई। मांग के मुताबिक फूल विक्रेता पूर्ति भी कर रहा है। फूलों के भाव भी बढ़े हुए हैं। सबसे अधिक मांग गेंदा फूल की रही, जो 50 से 65 रुपए किलो में नीलाम किया गया। गुलाब तो बस गुलाब है। गुलाब की मांग भी है, लेकिन भाव में तेजी होने से मांग के बाद भी कम लोग ही खरीद रहे हैं। गुलाब 350 रुपए में अपनी खुशबू बिखेर रहा है। फूल विक्रेता बताते हैं, गेंदा आज हाईएस्ट 50 रुपए से लेकर 60-65 रुपए तक बिका है। गुलाब 300-350 रुपए बिकी है। जो गेंदा बिका है, गेंदा के क्या भाव रहा है? गेंदा 40, 45, 50, 60, 65 रुपए तक बिका है। कैसी विक्रेता रही आज इसके अंदर? बहुत ही बढ़िया व्यापार चला है। और यह हिंदू धर्म जो के प्रति जो कोरोना के बाद लोगों की आस्था बहुत बढ़ गई है। ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।